नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल, हम हिंदी में वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम योग का थोड़ा चर्चा करेंगे कि योग होता क्या है। बहुत ही ऊपरी स्तर तक जानेंगे क्योंकि यह उसके बारे में पहला वीडियो है और गहराई में भी जा सकता है, मुझे नहीं पता। तो पहली बात यह है कि योग जो है उसका मतलब होता है जुड़ना, जुड़ाव। यह युज धातु से बना है, संस्कृत के। तो भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहते हैं। लेकिन हम इंसान उसको कैसे समझें? हम उसको थोड़ा ऐसा समझते हैं जो कि हम अपने जीवन में भी सुचारू रूप से लागू कर सकें। भगवत गीता में एक श्लोक है, योगस्था कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इससे, इस श्लोक से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें योग को किस प्रकार कहा गया है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योगस्थ हो जाओ, मतलब अपने आप में ठहर के और सारे कर्म करो। सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा हो या बहुत कुछ बुरा हो रहा हो, तुम सम स्थिति में रहो, तुम उससे प्रभावित मत हो जाओ। आम जीवन में क्या होता है, जब हमको बहुत कुछ मिल जाता है तो हम खुद से पागल हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ हमको नहीं मिलता है तो एकदम हम दुखी, निराश, एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो लेकिन यह योग की स्थिति नहीं है। योग की स्थिति वह है कि बहुत कुछ मिल जाए या सब कुछ चला जाए, समान भाव से रहना और जानना कि यह मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो भावनाएं आती हैं और चली जाती है मैं नहीं हूं। मेरा स्वभाव क्या है, मेरा सच्चा रूप क्या है। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया, मैं थोड़े समय के लिए आई हूँ या आया हूँ और सब कुछ बदल रहा है। हर क्षण हर चीज बदल रहा है। जब सब चीज बदल रहा है, मैं तो किस चीज के लिए दुखी हूँ और किस चीज का शोक मनाऊं? कोई बताएगा मुझे? तो यह बात इस श्लोक से हम समझते हैं कि कुछ भी स्थिति आए और उसी समभाव में रहना ही योग की स्थिति है। लोग प्रायः कहते हैं कि योग आसन है, लेकिन योग सिर्फ आसन नहीं है। जैसे एक समुद्र है, पूरे समुद्र को में अगर एक बूंद है तो वो एक बूंद है आसन। पूरा समुद्र एक बूंद नहीं हो सकता ना। तो पूरा जो समुद्र है वो है योग और उसका एक बूंद है आसन। हाँ, आसन उसका अभिन्न अंग है, लेकिन आसन सिर्फ योग नहीं है। और एक और समझते हैं हम, एक सूत्र जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, जो हमारे महर्षि पतंजलि के द्वारा पूरा सुचारू रूप से बनाया हुआ है। उसमें दूसरा सूत्र है पहले चैप्टर का, वो है योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। ये जो हमारा चित्त है ना, जो हमारा मन है, उसमें इतने विचार चलते रहते हैं तरह तरह के, और वो हमें भटकाते रहते हैं, जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप को या अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो उसका निरोध करना और उसको एक दिशा देना, एक ऐसा दिशा देना जो हमारे लिए लाभकारी है, जो हमें मदद करती है हमारे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, अपने आप को जानने में। और भगवत गीता में लिखा हुआ है, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपना 100% दे करके, पूरा ध्यान, पूरी सजगता के साथ, जब हम उस काम में तल्लीन हो गए हैं पूरे उस काम में और 100% दे करके कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें एकदम कुछ बड़ा सा कर जाएंगे। नहीं, पूरा 100% आपने उसमें दिया और आप उससे फल के पीछे नहीं हो कि हाँ अगर मैंने दिया तो फल मिलना ही चाहिए। नहीं, अगर ये विचार भी मन में रहा तो वो योग की स्थिति नहीं है। यह बात जानने योग्य है। अगर आपको फल चाहिए और अगर आप फल को ले करके कोई काम कर रहे हैं तो वो योग की स्थिति नहीं है, फिर वो 100% भी नहीं है और वो कर्म की कुशलता नहीं मानी जाएगी। बस अपना पूरा डूब करके, तल्लीन होकर के हमने काम कर दिया तो वहां से कर्म की कुशलता आती है और उसको हम, उस स्थिति को हम योग कह सकते हैं। और हमारे योग सूत्र में कहते हैं,
हेयम दुखम अनागतम। योग एक ऐसी अभ्यास है जहाँ पर हम ऐसे बन सकते हैं कि जो आने वाले दुख हैं, अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो वो पहले ही दूर चले जाएंगे। वो पहले ही उस दुख को हटा देगा, दूर कर देगा। अभी तो रहेगा ही नहीं, अभी का जो है वो तो चला जाएगा ही, जो आने वाले हैं वो भी चले जाएंगे, वो भी दूर हो जाएंगे। सो कितना पावरफुल है ये योग का अभ्यास, और यह हमारा प्राचीन संस्कार है, और ये हमारा धर्म भी है कि हम इस योग की पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं और लोगों को जागरूक करें। मेरे लिए योग क्या है? मेरे लिए योग यह है कि अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना कि मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए हूँ, और उस समय में अपने सच्चे, अपने जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको जानकर और अपना 100% लगा करके एक ऐसा जीवन बनाकर जाना है कि जब हम अंतिम क्षण में हो ना, तब कोई भी किसी भी तरह का पश्चाताप ना हो। और इस तरह का जीवन मुझे लगता है कि ऐसा जीवन होना चाहिए। और फिर यह जानना कि हर पल हर चीज बदल रहा है, सब कुछ क्षणिक है, तो कोई भी चीज किसी दुख या सुख के काबिल है ही नहीं। किस चीज के लिए सुखी या दुखी होया जाए जब हर चीज बदल रहा है? तो इस बात को समझ जाना, तब हम शांत हो जाते हैं। और आगे की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और सारे लोगों के साथ शेयर करें और इस ज्ञान को कोने कोने तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।